आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले आज हम खुद को चेक करें कि जो वचन में प्रभु के दासों ने दौड़ की बात किए हैं तो कौन से दौड़ के विषय में कहे हैं। क्या हम सिर्फ संसारिक दौड़ में जो कंपटीशन होता है, क्या प्रभु की सेवा को भी उसी दौड़ में शामिल कर दिए हैं? क्या आज एक दास दूसरे दास से, एक प्रभु का सेवक दूसरे सेवक के साथ कंपटीशन तो नहीं कर रहा है? क्या प्रभु की सेवा का सहारा लेकर हम दूसरे सेवकों के साथ कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं? प्रियो, आज तो कलीसिया में प्रभु के दास यही बोलते रहते हैं कि जो वचन तुम यहाँ सुन रहे हो उसे बाहर सुनाओ, बाहर भी बताओ लोगों को। इस तरह से प्रभु की सेवा करो। और जब लोग ऐसा करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, खुदा के कार्य को फैलाने लगते हैं, तो अच्छे अच्छे खुदा के दास उन लोगों से जलने लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हमारा कार्य क्यों नहीं बढ़ रहा है। और यही भावना उनको क्रोधित और मन के अंदर गंदगी ला देती है। इस वजह से आज कलीसिया में गंदगी, मनमुटाव फैला हुआ है, बेदारी नहीं आ रही है। जो जहाँ है वहीं के वहीं है। कितने उपवास, कितनी दुआ, कितने मीटिंग्स होते हैं, उसके बाद भी लोग वहीं के वहीं। आज छोटे से छोटे अगर बढ़ रहे हैं तो बड़े से बड़े प्रभु के दास जलने लगे हैं। अगर कंपटीशन करना है प्रियो, तो 12 चेलों से करना है, प्रभु के उन दासों से करना है जिन्होंने कितने जोखिमों को उठाए हैं। वैसे भी आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट की सेवा ही कर रहे हैं। प्रियो, अगर हम वचन से देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 18 पद, तो वहाँ क्या लिखा है? वचन कहता है 18 पद में, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आज हमको ये समझना है कि प्रभु ने अगर हमें अपना काम सौंपे हैं तो क्या पतरस की तरह मजबूती हमारे अंदर है? क्या वो मजबूत बातें हमारे अंदर है, वो स्थिरता हमारे अंदर है कि प्रभु यीशु हमसे ये कह सके कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक मतलब मृत्यु की ताकत उस पर प्रबल ना होंगे। क्या उस मृत्यु के ऊपर, मृत्यु की ताकत, शैतान की चालों के ऊपर क्या हम जय पा रहे हैं? कि आपस में कंपटीशन की भावना रख के चल रहे हैं कि वो इतना पिछड़ा हुआ है, इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, वो क्यों, बस यही टाइम पास में हमारा जीवन गुजर तो नहीं रहा है? अगर ऐसा है कि आज हमारा जीवन आत्मा से, सच्चाई से प्रभु के कार्य को छोड़कर अगर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने की भावना आ गई है प्रियो, आज और अभी इसी वक्त अपने खुद को, अपने जीवन को टटोलें, परखें और ये चीज़ों को अपने अंदर से अलग करें। ये भावना शैतान ने जो मन में डाल दिया है वो हमारा शिकार कर रहा है। हमें ये समझना है, वो हमारी आत्मा, हमारी देह को बीमार कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। अपनी आत्मिकता को मजबूत करना है सिर्फ प्रभु के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हर एक के मन को जांचते हैं, तौलते हैं। वो चाहे तो एक सेकंड में सब गड़बड़ या सब कुछ खत्म कर सकते हैं। ये सामर्थ उनके अंदर ही है, क्योंकि ऐसी गलत कार्य को जलस की भावना रखकर प्रभु की नज़रों में ना चढ़े प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थ रखते हैं कि एक ही बार में हमारा खात्मा, हमारी ज़िंदगी सब कुछ खत्म कर सकते हैं। हम सच्चाई से प्रभु के कार्य को करें, अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ संभव है प्रियो। अगर हम यशायाह 45 उसका 17 पद पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? वचन कहता है, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जत और ना कभी व्याकुल होंगे। प्रियो, अगर हम प्रभु और उसके कार्य को आत्मा से, सच्चाई के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वचन कहता है कि ना तुझे लज्जित होना पड़ेगा और ना ही व्याकुल होना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा, वैसे क्यों हो रहा। इसलिए अपने जीवन से, जो कि कंपटीशन का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं एक दूसरे से, आत्मा से इस कंपटीशन को, इस भावना को खुद के जीवन से अलग करिए। खुदा के कार्य को गंभीरता से, सच्चाई से करिए। एक दूसरे को उठाने का कार्य करिए, गिराने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से चलने वालों से
और उसके कार्य को करते हैं जो लोग ऐसो ही से प्रसन्न होते हैं और ऐसो ही को ढूंढते हैं प्रियो। इसीलिए प्रभु में आगे बढ़िए, आत्मा से सच्चाई से उसके कार्य को करिए प्रियो, और प्रभु की महिमा और उसके राज के फैलाव की वजह बनते जाइए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।